बच्चों, इस वीडियो में हम लोग रूपक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अर्थालंकारों के बारे में। उसके अंतर्गत हम लोगों ने उपमा अलंकार कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं हम लोग रूपक अलंकार। रूपक, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, जहां अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप करके उसकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है। तो रूपक अलंकार के अंतर्गत क्या हो गया? जहां पर अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप होता है या उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है। अगर शॉर्ट में हम इसकी डेफिनेशन कहें तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी रूपक अलंकार की? जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान में भेद करना मुश्किल होता है ना? ये सरल हो गया। जहां पर उपमेय और उपमान में भेद करना मुश्किल होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है ना? अब उदाहरण देखो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। अब चंद्र और खिलौना में एक उपमेय है, एक उपमान है, लेकिन इन दोनों में अभेद आरोप है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप है, अर्थात उपमेय पर उपमान का आरोप है। ऐसा लग रहा है ये दोनों एक ही जैसे हैं। इसमें मुश्किल लग रहा है कि क्या उपमेय है और क्या उपमान है। कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा। चंद्र खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना, या हम कहें खिलौना रूपी चंद्रमा लूंगा। अब मैं क्या कह सकता हूँ? श्री कृष्ण जी का बालहट इस लाइन में है। वो माता यशोदा से जिद करके कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा, या मैं भी कह सकते खिलौना रूपी चंद्रमा लूंगा। तो इसमें चंद्रमा क्या हो गया? उपमेय में। खिलौना क्या हो गया? उपमान का आरोप हुआ है। यानी इसमें उपमेय में उपमान का आरोप हुआ है। यहाँ पर चंद्रमा उपमेय है, खिलौना उपमान है। और ऐसा लग रहा है कि दोनों में अभेद आरोप है। समझ में नहीं आ रहा है क्या उपमेय है क्या उपमान है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। जैसे एक और हम बोल सकते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल ऐसे डैश लगाई जाती है। जहां पर आप देखिएगा रूपक अलंकार जिन शब्दों के बीच में होता है तो उन दो शब्दों के बीच में ऐसे डैश भी लगा रहता है। जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, चरण फिर डैश कमल। चरण कमल बंदो हरि राई। हे ईश्वर मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तो अब चरण कमल में एक उपमेय है और एक उपमान है, लेकिन ये मुश्किल लग रहा है कौन उपमेय और कौन उपमान है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात हे ईश्वर मैं आपके चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। या हम ये भी कह सकते हैं, हे ईश्वर मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो इस तरह से आपको दोनों उदाहरणों में ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पर इतनी अधिक समानता होती है उपमेय और उपमान में कि दोनों में एक दूसरे का अभेद आरोप होता है, अर्थात भेद करना मुश्किल होता है क्या उपमेय है और क्या उपमान है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके भी वाचक शब्द होते हैं, प्रायः मनु, जनु, मानो, जानो, निश्चय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार आपने समझी कि इसमें उपमेय में उपमान की संभावना कर ली जाती है। ऐसा होता नहीं है, बस सोच लिया जाता है, ऐसा कल्पना कर ली जाती है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा लगा उस काल मारे क्रोध के, बहुत कुछ ऐसा देखा किसी ने कि उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। उस काल मारे क्रोध के तन यानी शरीर उनका कांपने लगा, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से, मानो इतनी तेज हवाएं चल रही हो, यानी तूफान रूपी हवाएं चल रही हो, तूफान आ गया हो। तो सोता हुआ सागर जगा। सोता हुआ सागर, सागर कभी सोता है क्या? ऐसा लगा मानो, ऐसी कल्पना की जा रही है। मानो, जनु जानो, मनु मानो, ये कल्पना करने वाले शब्द होते हैं।
जो उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। मनु, मानो, जनु, जानो, जनहु, मनहु, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उससे भी आप पहचान सकते हो। तो जो उदाहरण मैंने बताया तो उससे ये निष्कर्ष निकला कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है कि उस समय उनका क्रोध से बहुत ज्यादा शरीर कांपने लगा। ऐसा लगा कि इतना ज्यादा कांपने लगा कि उनको देखकर ऐसा लगा कि मानो वायु के तीव्र वेग से सोता हुआ सागर जग गया हो। ठीक है, अगला उदाहरण मैं आपकी बुक का ही लेती हूँ। चलिए बच्चों, ये उदाहरण आपकी बुक में है, मुझे लगा कि ये नहीं है, लेकिन चलिए तो एक और मिल गया। 2 उदाहरण इसमें मिल गए हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें पता चल गया होगा आपका। ठीक है, और दूसरा देखो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस जो ये दिया गया है, ये पंक्तियां दी गई हैं, इनमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए इसका अर्थ क्या है कि ये श्री कृष्ण जी के बारे में है कि वो सोहत इतने ज्यादा शोभायमान हो रहे हैं, ओढ़े पीत पट, पीला वस्त्र ओढ़कर, श्याम यानी कि सलोने श्याम, सुंदर श्याम या सलोने श्याम सो रहे हैं। पीला वस्त्र ओढ़कर वो सो रहे हैं, ठीक, अपने शरीर पर। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। फिर एक बार इस लाइन का तो देख लो कि श्याम अर्थात श्री कृष्ण जी पीले रंग का दुपट्टा ओढ़कर सो रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा है मानो मनहु, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उनको देख करके ऐसा लग रहा है, मनहु ऐसा लग रहा है, मानो, मनहु ये कल्पना करने वाले शब्द हैं, है ना, बताया था मैंने। ऐसा संभावना करने वाले शब्द हैं। ऐसा लग रहा है उनको देखकर कि जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की प्रातःकालीन किरणें चमक रही हों। ठीक, तो देखिए इस दोनों उदाहरण के बारे में दिया गया है। इसमें पहले वाले में अर्जुन के क्रोध में उपमान, सागर में तूफान की संभावना की गई, तो मैं बता ही चुकी थी। और इसमें क्या संभावना की गई सेकेंड वाले में कि श्रीकृष्ण जी पीला दुपट्टा ओढ़ के सो रहे हैं। सच्चाई ये, उपमेय ये है। और उसमें तुलना किससे कर दी गई, उनको देखकर क्या कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि शैल पर अर्थात नीलमणि पर्वत पर उनको देखकर, श्री कृष्ण जी को देखकर ऐसा लग रहा जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की प्रातःकालीन किरणें चमक रही हूँ, जबकि ऐसा तो है नहीं। श्री कृष्ण जी सो रहे हैं, लेकिन ऐसा देखकर उनको संभावना की जा रही है। अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है ना। चलिए अलग देखिए, अब यहाँ पर एक और अलंकार आई है, उल्लेख। देखिए जहाँ एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए वहां उल्लेख अलंकार होता है। ये एक नई अलंकार है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं कि जहां पर देखिए बच्चों थोड़ा सा ब्लर आ रहा था, मैंने ठीक करने की कोशिश की है। उल्लेख अलंकार पढ़ रहे थे हम लोग। जहां एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाता है वहां उल्लेख अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान है मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, सत्य है तू सृजन में। यानी उल्लेख करते हुए एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए। अर्थात आप देख रहे हैं ना कि ईश्वर के बारे में ही बताया जा रहा है और हर एक धर्म में भी वही ईश्वर का वास है, तो उल्लेख करते हुए यहाँ पर उल्लेख अलंकार है। अगला देखिए संदेह अलंकार। इसको देखिए, इंपॉर्टेंट अलंकार है संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, संदेह बना रहे, निश्चय न हो सके, वहां पर संदेह अलंकार होता है। ठीक है ना। डाउट हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि सत्य क्या है, संशय मन में रह जाता है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। अब आप लोग यहाँ पर उदाहरण देखें, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही के नारी है कि नारी ही की सारी है। अब ये द्रौपदी के बारे में है। जब द्रौपदी की साड़ी जो श्री कृष्ण जी ने उनको बढ़ा दी थी, उनके चीर हरण के समय का है कि उनका दुर्योधन चीरहरण करना चाहता है, तो वो भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं, वो उनके चीर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, साड़ी को बढ़ा देते हैं, तो उसी का है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सारी बीच नारी है, साड़ियों के बीच में नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, कि नारियों के बीच में साड़ी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी जो है वो साड़ी ही की बनी हुई है, साड़ी ही की बनी हुई है नारी, कि नारी ही की साड़ी है, कि ये नारी की ही साड़ी इतनी लंबी है। कुछ समझ में
नहीं आ रहा है, यहाँ पर संदेह हो रहा है उनको देखकर, अतः यहाँ पर संदेह अलंकार है। अब हम लोग पढ़ते हैं भ्रांतिमान अलंकार। अच्छा, वहां पर संदेह है, यहाँ पर भ्रांति है। जब उपमेय में उपमान की भ्रांति होने से किसी और वस्तु को कोई और वस्तु मान लिया जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक बार फिर देख लो कि जहां उपमेय में उपमान की भ्रांति होने से, उपमेय में किसकी भ्रांति? उपमान की भ्रांति होने से किसी और वस्तु को कोई और वस्तु मान लिया जाता है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देखें, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्न शुक यह कौन है। नाक का मोती, यहाँ पर ओठों की लालिमा, नाक का मोती, अधर, अधर में से ओठ होता है, जो नाक में वो मोती पहने हुए उर्मिला है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन किया है इन पंक्तियों में। तो वो जो मोती पहने हुए हैं, नाक में पहना जाता है मोती, तो नाक में मोती पहने हुए और उनके ओंठ इतने चमकदार हैं, उनकी कांति यानी चमक से क्या होता है, जो उनके ओंठों की चमक है, कांति है, उससे जो वो नाक का मोती है, क्या समझते हैं उसको? बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। उसको एक तोता जो है नाक को ब्रह्मवश अनार का दाना समझ लेता है, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। एक तोता जो होता है वो भ्रम से बीज, अनार के बीज को समझता है, वो समझता है कि अनार का बीज है ये। दिख कर सहसा हुआ शुक मौन है, और जो तोता है ब्रह्मवश देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्न शुक या कौन है। इसे देखकर एक तोता नाक को लाल चोंच मानकर, यानी कि जो नाक है उनकी, उसको वो लाल चोंच समझता है और ब्रह्मस उसे तोता मान लेता है और ये सोचता है कि अन्न शुक है कौन। ठीक, यहाँ ओठों की लालिमा नाक के मोती पर पड़ने से मोती अनार के दाने के समान दिखाई देने लगता है। इसे देखकर एक तोता नाक को क्या मानता है? लाल चोंच मानकर ब्रह्मवश तोता मान बैठता है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, कि है कुछ और समझ लिया कुछ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अब हम लोग सोच रहे हैं ये अतिशयोक्ति और अन्योक्ति अलंकार हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे।